जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज 24 सितंबर था और डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था। तो आज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है। तो आज हम सेकेंड शिफ्ट के आंसर की करने वाले हैं कि जो आज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही आंसर्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था टाइप ऑफ एनीमिया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितने टाइप के एनीमिया होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एनीमिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो उसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे एनीमिया लिखा है, इसका मतलब क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो ये बेसिकली यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो जब हमारी बॉडी ब्लड का फॉर्मेशन बंद कर देती है तो उसी को हम अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो जब हमारी बॉडी ब्लड का फॉर्मेशन बंद कर देती है तो उसी को हम अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बाकी परनीसियस एनीमिया क्या होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है ये सभी को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज स्वीट इन टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स के नेम दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अमाइनो एसिड है जिसका टेस्ट स्वीट होता है यानी कि मीठा होता है। तो अब जो इस क्वेश्चन का आंसर है इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। तो ये दोनों अमाइनो एसिड का जो टेस्ट है ये स्वीट टेस्ट होता है, लेकिन ये आपका ग्लाइसिन और एलानाइन दोनों का जो टेस्ट है ये स्वीट होता है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन दिया गया है और हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन ही चूज करना है। तो इसमें से हम ग्लाइसिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा ग्लाइसिन है इसका टेस्ट स्वीट होता है और एलानिन का भी टेस्ट स्वीट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सवाल दिया है या फिर यहाँ पे गलत ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेगनेलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया डाइटरी फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड एस। तो जो भी हमारे डाइट वाले फैट हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है काइलोमाइक्रोन्स के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपका पूछा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक से। तो देखिए स्टडी ऑफ नेचर एंड वर्किंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इट डील विथ स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम एंड इट्स वर्किंग एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं क्योंकि जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है इसमें इन तीनों का स्टडी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसमें से बताना है कि अनसैचुरेटेड एसिड कौन था, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ बेसिकली पूछा अनसैचुरेटेड क्या होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसी को हम अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं। तो इसमें लाइनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मिटोइक एसिड जो है ये तीनों अनसैचुरेटेड एसिड है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड। तो जो हमारा डेराइव्ड लिपिड है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टेरॉयड जो होता है ये एक डेराइव्ड लिपिड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से आपको बताना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर के जो है ये हमारा मैच खा रहा है, इसीलिए विटामिन के जो है वो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज ए को एंजाइम फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ विटामिन के नेम दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका को एंजाइम फंक्शन भी होता है।
तो जो हमारे विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन बी है, ये तीनों को एंजाइम फंक्शन के रूप में भी काम करते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पूछा गया माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ। तो जो हमारा माल्टोज है इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए ये डाइसैकेराइड होता है। तो इसके अंदर किसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं? तो इसमें होते हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, उसके बाद जाके माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा माल्टोज है ये एक डाइसैकेराइड है और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो विटामिन के जो है ये बिल्कुल नेसेसरी होता है, बिना विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो विटामिन ए, तो जो हमारा विटामिन के हो गया ये बिल्कुल नेसेसरी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पूछा गया है कार्नोबा वैक्स इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारा कार्नोबा बॉक्स होता है ये एक हार्ड वैक्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज। तो आपको बताना है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C12H22O11। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है C12H22O11, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पूछा गया है मिल्की टाइप कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये है हमारा फैटी एसिड। तो अगर यूरिन के अंदर फैटी एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो जो उसका अपीयरेंस होगा वो हो जाएगा मिल्की टाइप का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर लेते हैं। पूछा गया फंक्शन ऑफ विटामिन डी। तो जो हमारा विटामिन डी होता है इसका मेनली फंक्शन होता है बोन फॉर्मेशन प्लस कैल्सिफिकेशन का। तो इसका मेन काम होता है बोन फॉर्मेशन और कैल्सिफिकेशन का, लेकिन ये साथ में इसका साइड फंक्शन कोलेजन फॉर्मेशन और आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी ये पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी मेजर्ड बाई। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन लिपिड्स कैन बी मेजर्ड बाई, तो इसको हम आयोडीन नंबर से इसको मेजर करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयोडीन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर सेलिवानॉफ टेस्ट। तो जो हमारा सेलिवानॉफ टेस्ट होता है ये ऐसे शुगर शो करते हैं जिनमें कीटोज ग्रुप होता है, यानी कि जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, ये सेलिवानॉफ टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। तो जो हमारा सुक्रोज है इसके अंदर कीटोज ग्रुप होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुक्रोज। और जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रक्टोज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल सुक्रोज का ऑप्शन दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम ए। तो जो हमारा को एंजाइम ए है इसका एक कंपोनेंट इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, रेटिनोइक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड। तो जो हमारा को एंजाइम ए है इसका एक कंपोनेंट होता है पैंटोथेनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालमिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम साइनोकोबालमिन कहते हैं। तो जो हमारा विटामिन B12 होता है इसी को हम साइनोकोबालमिन कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि विटामिन B12 को हम साइनोकोबालएमिन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाई। तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जब हमें चोट लग जाती है तो जो भी हमारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वहाँ से एक कंपोनेंट होता है और उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, वहाँ से रिलीज होने लगता है। तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से। तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो वो है क्वासी ओरकर। तो जो हमारा क्वासी ओरकर है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। यहाँ पूछा गया है फैट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अबंडेंटली, का मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुतायत मात्रा में। तो इसका मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फैट्स कहाँ पाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू, वेजिटेटिव टिश्यू, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पूछा गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। तो यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी बेरी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो जो हमारा बेरी बेरी डिजीज है ये होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है नेचुरल लिपिड्स आर रेडियली सॉल्युबल इन। तो जो हमारे नेचुरल लिपिड्स हैं ये किस में सॉल्युबल होते हैं? तो ये सॉल्युबल होते हैं हमारे कीटोन के अंदर, इसके अलावा एसीटोन के अंदर, ईथर के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म ये सब नहीं दिया गया। यहाँ पे ऑयल, मरकरी एंड वाटर लिखा है। तो इसमें नेचुरल लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। पूछा गया सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। तो जो हमारा डिमेंशिया है इसका सिम्टम क्या होता है? तो जो हमारा डिमेंशिया है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें एंजाइटी, पुअर मेमोरी और इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। ये इसका साइन सिम्टम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी? आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।